व्याकरण भी थी नवम कक्षा के अंतर्गत। आज का जो हमारा विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है वाच्य परिवर्तन, एकादशा अध्याय। ठीक है, अब वाच्य परिवर्तन क्या है तो आप लोग समझिए, अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को, ठीक है, क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 3 तरह के होते हैं। कितना दिया है इसमें? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से दिया है? पहला दिया कर्तवाच्य। इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार क्या होती है? प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या बताया मैंने कि वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये क्या पढ़ा रहे हैं हम? वाच्य। अब जैसे राम गृहम गच्छति, ठीक है, इस वाक्य में जो राम है कर्ता और ग्रहम क्या है? कर्म। इसकी क्रिया जो है गच्छति, कर्ता यानी राम के अनुसार एक वचन की है। समझ में आया? एक बात कैसे समझे? राम क्या है? कर्ता, राम ग्रहम गच्छति, ठीक है, राम कर्ता और ग्रहम क्या है? कर्म। कहाँ मतलब जा रहा है? घर। इसकी जो क्रिया है, क्रिया क्या हो रही? जाने की, है ना। तो गच्छति कर्ता राम के अनुसार एक वचन की है, क्योंकि एक ही है ना। ठीक है, फिर बालिका पठाम पठितवती। इस वाक्य में बालिका कर्ता तथा पठाम कर्म तथा पठितवती क्या है? क्रिया है। फिर सैनिका देशम रक्षति। इस वाक्य में सैनिक कर्ता, देशम कर्म और रक्षति क्या है? क्रिया है। बच्चों हम आपको यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? वाच्य, आज इसको आपको समझना है। कृतवाच्य ये 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। कृतवाच्य हम आपको पढ़ा रहे हैं। कर्तवाच्य में इसमें कर्ता प्रधान, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, सैनिका देशम रक्षति। इस वाक्य में सैनिका कर्ता है, देशम कर्म है और जो रक्षति है वह क्या है? क्रिया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो वाच्य है इसमें कौन कौन से कर्ता, कर्म और क्रिया, क्या क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा आता है कर्मवाच्य। क्या आता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या आएगा कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग, पुरुष तथा वचन में कर्म होता है उसी लिंग, पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। समझ में आया? क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का यहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? जिस लिंग, पुरुष और वचन में कर्म होता है, यानी जो भी लिंग है, जो भी पुरुष है, जिसमें भी कर्म होता है, उसी लिंग, पुरुष, वचन में क्या करते हैं? क्रिया का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर, जैसे रामेण गृहम गम्यते, क्या आएगा? रामेण गृहम गम्यते। ठीक है, फिर विद्यार्थिनां पाठः पठ्यते। ठीक, फिर है मया चित्रे दृश्यते। इस वाक्यों में जो ऊपर वाक्य दिए हैं, इनमें क्रमशः जो ग्रहम है, पाठक है तथा चित्र यानी कर्म है, अतः प्रथम 2 वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्या है? क्रिया भी एक वचन में, तथा तीसरे में चित्रों में क्या है? द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में प्रयुक्त है। समझिए, प्रथम 2 वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्रिया क्या है? एक वचन में। ठीक है ना, एक वचन में रामेण गृहम गम्यते, और तीसरे चित्र में जो दिया है द्विवचन के कारण क्रिया भी कैसी है? यहाँ पर द्विवचन की है। तो इस प्रकार से जो कर्मवाच्य है इस
वचन के कारण क्रिया भी इसमें द्विवचन में प्रयुक्त है। चलिए आगे। इसके बाद आता है भाववाच्य। क्या आता है? भाववाच्य। भाववाच्य में के कर्ता में, ठीक है, कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने अभी आपको बताया वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, वह है भाववाच्य। और भाववाच्य में का अर्थ है या भाव ही प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में। एक बात समझिए, क्रिया प्रथम पुरुष, ठीक है, एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले जो कर्ता है चाहे वो एक वचन का हो चाहे वह बहुवचन में। जैसे मया, त्वया, युवाभ्याम, अवाभ्याम, अस्माभिः, तैः, ठीक है ना, सुयते या आस्यति। वाच्य परिवर्तन या थोड़े से कुछ नियम बताए गए हैं। कृतवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होता है। तो आप समझ जाइए कि जो भाववाच्य है उसमें हमने जो समझाया आपको कि कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा कि जो क्रिया का अर्थ है या भाव ही प्रधान होता है, उसमें ये भाव वाच्य है। फिर तृतीय प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है, भले ही जो कर्ता किसमें हो, एक वचन में हो या बहुवचन में हो। ये आपको भाववाच्य में याद रखना है। अब चलिए थोड़े से क्या देखते हैं इसके क्या नियम है, क्या है। जैसे चलिए उदाहरण दिए हैं, ये है कर्मवाच्य की क्रिया, ये कर्मवाच्य की क्रिया और भाववाच्य की क्रिया, ठीक है। तो कैसे आएगा इसमें, जैसे इसमें दिया है पठती, ठीक है, इसमें क्या आएगा? पठ्यते, लिखती, लिख्यते, ठीक है, खादती, खाद्यते, भवति, भूयते, धावति, धाव्यते, हसति, हस्यते, करोति, क्रियते, क्रीणाति, क्रियते, नयति, नीयते, गच्छति, गम्यते, उत्पतति, उत्पत्त्यते, रोदिति, क्या आएगा? रुध्यति। तो ये हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है? कर्तवाच्य की क्रिया और कर्मवाच्य की क्रिया और भाववाच्य की क्रिया। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण के माध्यम से आपको इसमें क्या किया गया है? समझाया गया। चलिए इसके बाद है भूतकाल की क्रियाओं में कर्तवाच्य में जहां कर्तु प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां कर्मवाच्य में ता प्रत्यय का प्रयोग होता है। समझिए, भूतकाल की क्रियाओं में जहां कर्तवाच्य में कर्तु प्रत्यय का प्रयोग होता है, भूतकाल की क्रियाएं, ठीक है ना, फिर वहां कर्मवाच्य में जो जगह जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ता प्रत्यय का प्रयोग होता है। साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति भी होती है। अब कैसे होती है, ठीक है, देखिए इसमें उदाहरण देके आपको समझाया गया है। जैसे दिया है सह फलानी खादितवान, तो ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगी? कर्तवाच्य के अंतर्गत, ठीक। फिर है ते फलानी खादितानी, ते फलानी खादितानी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कर्मवाच्य, क्योंकि वो कर्म है ना, यहाँ कर्ता, यहाँ क्या है? कर्मवाच्य में। फिर है अहम ग्रंथान पठितवान, अहम ग्रंथान पठितवान, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कर्तवाच्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? कर्तवाच्य के अंतर्गत। फिर है मया ग्रंथा पठितः, मया ग्रंथा पठितः, तो ये किसमें आएगा?
फिर है वयम गुरु पूजितवन्तः, ये क्या आएगा? कर्तवाच। ठीक है। फिर है अस्माभिः गुरु पूजितः, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए। उदाहरण मनुस्मृत्य यथा निर्दिष्टम वाच्य परिवर्तनम कुरु। तो जैसे पहले इसमें दिया है रामा गृहं गच्छति, कर्तवाच्य में करना है। फिर दिया रामेण गृहं गम्यते, कमलया पायसम पक्वम, ठीक है, ये कर्मवाच्य में करना है। फिर है छात्राः हसन्ति, फिर छात्रे हस्यते, ये जो दिए हुए हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में, ठीक है ना। तो जैसे इसमें दिया अहम कार्यम कृतवान, ये चाहे किसमें है? कर्मवाच्य में। त्वं पुस्तकं पठितवान, इसको किसमें बदलना, परिवर्तन करना? कर्मवाच्य में। सा गयति, ठीक है ना, भाववाच्य में। युवाभ्याम सुलेखा लिखति, इसको कृतवाच्य में करना है। तारुदन्ति भाववाच्य, ठीक है ना, इसको भाववाच्य में करना। मोहन तंदुकम क्रीडति, इसको कृतवाच्य में। छात्रे दुग्धम पीतम, इसको भी कृतवाच्य में। छात्रा हसति भाववाच्य में। मम भ्राता उद्याने भवति, इसको ही भाववाच्य में। और सैनिका युद्ध क्षेत्रम गच्छति, इसको कर्मवाच्य में। तो देखिए इसका जो मैंने आप पीछे बताया कि इसको पद को परिवर्तित करना है, तो पहले का क्या आएगा? मया कार्यम कृतम, फिर है त्वया पुस्तकम पठितम, फिर है तेन गीयते, फिर है युवां सुलेखम लिखितवन्तौ, है ना। फिर क्या है? ताभि रुध्यते, मोहनेन कन्दुकं क्रीडते, छात्राः दुग्धं पीतवन्तः, ठीक है ना। फिर क्या आएगा? छात्रेण हस्यते, मम भ्राता उद्याने भ्रम्यते, सैनिके युद्ध क्षेत्रं गम्यते। ये आपको उसके से लिखना पड़ेंगे। फिर इसके बाद देखिए दिया है इसमें अधोलिखित वाक्येषु कृत पदे वाच्यानुसार रिक्त स्थानी पूरक। जैसे इसमें दिया है राजेंद्र पाटिल पुत्रम गच्छति, राजेंद्रेण पाटिल पुत्रम गम्यति। अब ये देखिए यहाँ दिया है कर्तवाच्य का और यहाँ दिया है कर्मवाच्य, ठीक है ना। तो ये इसके क्या दिए हैं? इसके आंसर दिए हैं। जैसे खाली स्थान रोटी का क्या आएगा? खादति, तो क्या आएगा यहाँ पर? सह, ठीक। फिर क्या है? तो कर्मवाच्य में क्या आएगा? तेल रोटी का खादति। छात्रा ग्रंथम पठति, खाली स्थान ग्रंथः पठयति, तो क्या आएगा? छात्रेण, ठीक है, यहाँ पर छात्रेण आ जाएगा। फिर है शकुंतला राजभवनम गच्छति, शकुंतला राजभवनम गम्यते, यहाँ पर गम्यते भी आ जाएगा। दुष्यंतम आखेटम करोति, खाली स्थान आखेटम क्रियते, तो क्या आएगा इसके अंतर्गत? दुष्यंते, ठीक है ना। फिर है गीता गायति, तो क्या आएगा? गायकम। इस प्रकार से यहाँ पर ये आएगा। इस प्रकार से ये आपको इसमें रिक्त स्थान में क्या करना है? पूरा कंप्लीट करना। चलिए अब इसके बाद दिया है अधोलिखित वाक्य नाम कर्म पदे परिवर्तन कुरु। अब आप इसको दिया कर्मवाच्य, दिया है कर्मवाच्य, ठीक है। इसको आपको कर्म पद में परिवर्तित करना है। तो जो नीचे वाक्य लिखे, ठीक है ना, तो कैसे? देखिए इसके आंसर दिए। जैसे अहम खाली स्थान पूजयामि, तो क्या आएगा? देवम। फिर बालिकम फलम खादितवान या बालिके खादितम, तो क्या खादितम बालिकेन का आएगा? फलम। फिर त्वं गृहं गच्छसि, तो त्वया खाली स्थान गम्यते, तो क्या आएगा यहाँ पर? गृहं, ठीक है। सह खाली स्थान कथितवान, तो यहाँ पर देखिए आया है कर्मवाच्य में तेन साधु कथिता, तो यहाँ पर क्या आएगा? सह क्या आएगा? साधु, ठीक। कर्तवाच्य आएगा साधु। यूयम कथाम श्रुतवन्ता, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा युष्माभिः खाली स्थान श्रुता, तो क्या आएगा? कथा। तो ये जो हम परिवर्तित कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं? कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। ये जो उसमें दिया हुआ है आपको ये पूरे करना है। आपको जैसे इसमें दिया अहम खाली स्थान पूजयामि, तो क्या कौन पूछते? देखिए कर्मवाच्य क्या है? मया देव देवा
अधोलिखित वाक्यानां क्रियापदे परिवर्तनम बुद्धि कर्तवाच और ये है कर्मवाच, ठीक है ना। देखिए सा जलम पिबति या तेन जलम, तो कर्मवाच में क्या आता है पीयते, इसका आंसर दिए पीयते। कपोतः आकाशे, ठीक है ना, तो कपोतेन आकाशे उत्पत्त्यते, ये तो कर्मवाच में आएगा, लेकिन उत्पत्ति ये आएगा तुम्हारे कपोता मैंने दूसरे में। सुनीता आभूषणम धार्यते, सुनीता आभूषण मतलब को धारण के, तो कर्मवाच में सुनीतया आभूषणम क्या आएगा इसमें, क्या आएगा धार्यते, ठीक है ना, ये तीसरा। फिर नेता भाषणम करोति, नेता भाषण करते ना, तो क्या आएगा नेता, क्या आएगा नेता भाषण क्रियते, आएगा नेता भाषणम क्रियते, ठीक है। सा कथाम क्या आएगा श्रोति, तो तेन कथा श्रोता इसमें आएगा। श्रमिक कार्यम कृतवान, श्रमिक कार्यम कृतवान तो क्या आएगा श्रम के कार्यम कृतम। पुत्र मात्रम पूजति, पुत्रे माता पूजता इसमें आएगा कर्म में। त्वम आचार्यम आदृतवान, त्वया आचार्य आदृतः, ठीक है। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर व्याकरण पढ़ाई समझाया। इसके पहले जो आपकी बुक है शेमुषी, उसके जो गद्यांश हैं पद्यांश हैं, जो भी नाटक हैं कथा कहानी है, जो उसके प्रश्न उत्तर है, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं, श्लोक वगैरह सब, वो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। व्याकरण का भी लगभग आपका पूरा हो चुका है। बेटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और परीक्षा की अच्छी तैयारी करना है। धन्यवाद बच्चों।